हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वर्क करता है। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें बहुत ही कम चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉटल जिसमें से थोड़ा सा वेट हो ताकि वो अच्छे से आराम से खड़ी हो सके। और जो दूसरा जो चाहिए वो हमें चाहिए 3 to 4 टिश्यू पेपर्स। और हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज करने वाले हैं कुछ स्ट्रॉज। और ये आप 1 या 2 स्ट्रॉ हो तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो एक स्ट्रॉ को इस बॉटल के ऊपर अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी बॉटल के ऊपर अरेंज कर लिया हमने। अब दूसरा स्ट्रॉ लेंगे और उस स्ट्रॉ को लेकर आएंगे वो हमारे स्ट्रॉ रखे हुए स्ट्रॉ के पास। तो हम देख सकते हैं कि वहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब आपको करना क्या है, उस स्ट्रॉ को टिश्यू पेपर पे रब करना है। टिश्यू पेपर में उसको कंटिन्यूअसली 5 to 6 सेकेंड या फिर हम कह सकते हैं 5 to 6 टाइम्स हम उसको रब करेंगे। करना है, इसको फिर से लेकर आना है उसी स्ट्रॉ के पास जो जिसको हमने बॉटल के ऊपर अरेंज किया है। और अब आप देख सकते हो कि देखो, विदाउट टचिंग द स्ट्रॉ ये स्ट्रॉ क्या करने लगा है, मूवमेंट करने लगा है। और ये मूवमेंट क्या क्यों करने लगा है, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, अब इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की केमिस्ट्री देखते हैं कि किस तरीके से केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, या फिर ऐसा कौन सा टॉपिक है साइंस का जो इस एक्सपेरिमेंट के पीछे इन्वॉल्व है। वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वर्ड जो है वो चार्जेस से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। और जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस रहते हैं, तब उस कंडीशन में इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस जब रहते हैं, तब वहां पर वो एटम जो है या फिर वो मॉलिक्यूल या फिर वो कंपाउंड कैसे कंसिडर किया जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है एज अ न्यूट्रल। और हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, चाहे ये स्केच पेन हो या बुक हो या कॉपी हो, सभी ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होते हैं मीन्स क्या, कि उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे अगर मैं ये ऑब्जेक्ट लूं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है हमारे पास में। अब अगर मान के चलो कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास न्यूट्रल है, अब हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया और वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी न्यूट्रल इन नेचर है। न्यूट्रल इन नेचर मतलब क्या, उसके ऊपर भी कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। और वो कैसा है, उसका नेचर न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल नेचर होने की वजह से हम क्या करेंगे, देखेंगे इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस है दोनों में। अब क्या होता है कि जब ये दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, क्या करते हैं हम, जब दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि इनमें से एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आ जाता है, कोई भी एक चार्ज आ जाता है। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इस तरीके से जो है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे इस बॉडी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, कोई भी एक चार्ज आ सकता है। और अब ये क्या हो गई, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए। कैसे हो गए हैं ये अभी, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब जब इन चार्ज ऑब्जेक्ट्स को आप लेकर आते हो किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ, किसकी तरफ ला रहे हो आप, जब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ ला रहे हो, तब ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है। और जैसे ही अट्रैक्शन होता है और वहीं पर वो मूवमेंट करना भी स्टार्ट होता है। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब स्ट्रॉ को हमने चार्ज किया, तो वो जो रखी हुई स्ट्रॉ थी उस बॉटल के ऊपर, उस बॉटल की रखी हुई स्ट्रॉ ने क्यों घूमना शुरू किया, क्योंकि वो क्या था, जो बॉटल पे रखी हुई जो स्ट्रॉ थी वो न्यूट्रल इन नेचर थी। जैसे हमने स्ट्रॉ को किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रब किया, इट मींस चार्ज हो गया। और जब आप किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल की तरफ लाते हो, तब वो क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करती है और फिर हमें वो मूवमेंट दिखाती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।